दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से परामर्श लेने गया कि वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है। उस व्यक्ति को गुस्से और निराशा से जूझना पड़ता था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने का तरीका ढूंढ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए और उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य की यात्रा करने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक शानदार भोजन की व्यवस्था की थी। भोजन के दौरान राजा ने अपनी सूप में एक मक्खी देखी। वह क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवक को एक और कटोरा सूप लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज, कृपया गुस्सा न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इसका कोई महत्व नहीं है। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया ने ऐसा किया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। राजा ने इन शब्दों में बुद्धिमत्ता को महसूस किया और अपने राज्य लौट आया। उस दिन से उसने उन स्थितियों पर प्रतिक्रिया न देने का अभ्यास शुरू किया जो पहले उसकी भावनाओं को उत्तेजित करती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपनी संयम बरकरार रख सकता है और बेहतर निर्णय ले सकता है। प्रतिक्रिया न देने की शक्ति हमारे लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और यह नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकता है। गुस्से और निराशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करने से हमारे रिश्तों को नुकसान हो सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा आ सकती है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न देने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबाना चाहिए। भावनाएं हमारी मानव अनुभव का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें बिना आवेग में आए अपनी भावनाओं को संसाधित करने और सोच समझकर जवाब देने का समय लेना चाहिए। दुनिया के एक और हिस्से में माइकल नाम का एक युवा व्यक्ति रहता था। माइकल एक बहुत ही भावुक व्यक्ति था और अक्सर उत्तेजित करने वाली स्थितियों पर आवेग में प्रतिक्रिया करता था। वह गुस्सा हो जाता और आहत करने वाली बातें कहता, जिससे बहस और भावनाओं को ठेस पहुंचती। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने का निर्णय लिया। उसे पता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अधिक हानि कर रही थीं और वह बदलाव करना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, जिसने उसे अपने विचारों और भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनने में मदद की। उसने प्रतिक्रिया न देने की कला का भी अभ्यास करना शुरू किया। जब भी वह ऐसी स्थिति में खुद को पाता जो सामान्यतः उसकी भावनाओं को उत्तेजित करती, वह एक कदम पीछे हटता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का शांतिपूर्वक मूल्यांकन करता और सोच समझकर जवाब देता। शुरू में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कठिन था। वह अभी भी गुस्सा और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हटता और आवेग में प्रतिक्रिया नहीं देता था। जैसे जैसे उसने अभ्यास जारी रखा, उसने पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। माइकल ने यह भी देखा कि उसके रिश्ते दूसरों के साथ सुधरने लगे। वह बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता था। इसके बजाय वह शांति और सोच समझकर संवाद कर सकता था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल के एक दोस्त ने उससे सलाह मांगी। उसका दोस्त कठिन समय से गुजर रहा था और वह बहुत परेशान था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याएं सुनी और सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा सही बात कहते हो, तुम कभी गुस्सा या परेशान नहीं होते। माइकल मुस्कुराया और जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी गुस्सा या परेशान नहीं होता। यह बस इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें अपने ऊपर हावी न होने देना सीख लिया है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संपूर्ण जीवन जी सकते हैं।
राजा और माइकल की कहानी का नैतिक हमें यह सिखाता है कि हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति हमारे पास है। हम इस बात को नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम इस पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं, इसे नियंत्रित कर सकते हैं। माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न देने की कला का अभ्यास करके हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर जवाब देना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास और विकास करने के लिए समय निकालते हैं और इसे हमारे जीवन को बेहतर बनाने दें। तो दोस्तों, आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।